ध्यान से सुनिए, हमारा ये मन दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। जैसे ही आप पढ़ने के लिए अपनी किताबें खोलकर बैठते हैं, अचानक से क्या होता है? नींद आने लगती है, शरीर भारी होने लगता है और अंदर से एक ही आवाज आती है कि बस थोड़ी देर आराम कर लो। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आपके अंदर चल रहा एक निरंतर युद्ध है। अनुशासन का असली मतलब यही है, इस मन की बात बिल्कुल नहीं सुनना। जब मन चीख चीख कर कहे कि अब रुक जाना चाहिए, ठीक उसी पल अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना ही आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए सबसे पहले मन के इस सबसे बड़े छलावे को गहराई से समझते हैं। हमें अक्सर ये भ्रम होता है कि विषय बहुत कठिन है या परीक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन सच बताऊं, सबसे बड़ी रुकावट आपकी किताबें या पाठ्यक्रम नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट वो आलस है, वो बहाने हैं जो आपका मन हर दिन आपके सामने परोसता है। जरा सोचिए, एक तरफ ये मन है जो रो रो कर कह रहा है कि थक गए हैं, अब और नहीं पढ़ा जाएगा, और दूसरी तरफ एक सच्चा विद्यार्थी है, जब शरीर पूरी तरह से हार मान लेना चाहता है, जब नींद आपकी आंखों पर हावी हो रही होती है, ठीक उसी क्षण बिना हिले अपनी जगह पर डटे रहना और मेहनत करना ही असली तपस्या है। आराम की इच्छा को बेरहमी से कुचल दीजिए। यही वो एक पल है जो तय करता है कि आप एक साधारण इंसान बनेंगे या फिर एक विजेता। असफलता का डर हम पर कब हावी होता है? तभी ना, जब मन हमें हार मान लेने की सलाह देता है। वो चुपके से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये बहुत कठिन है, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने उस पल उसकी बात मान ली, तो शायद आपको 5 मिनट के लिए बड़ा सुकून मिलेगा, एक झूठी शांति मिलेगी। लेकिन याद रखिए, वो सुकून बहुत जल्द एक ऐसे पछतावे में बदल जाएगा जो आपको जीवन भर रुलाएगा। एक सच्चा विद्यार्थी इस हारने वाली भावना को पूरी तरह से नकार देता है। बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना, यही वो एकमात्र रास्ता है जो हर तरह के डर को जड़ से समाप्त कर देता है। हार मान लेना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन उस हार की पीड़ा को जीवन भर सहना सबसे कठिन है। इसलिए आपको जिद पकड़नी ही होगी। और जानते हैं मन का सबसे खतरनाक और सबसे मीठा हथियार क्या है? कल। मन हमेशा यही समझाता है कि जो भी करना है कल करेंगे। आज रात जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह उठकर पक्का पूरी किताब समाप्त कर देंगे। और हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कल जीवन में कभी नहीं आता। ये कल एक ऐसा जाल है जो कभी खत्म नहीं होता। ये दीमक की तरह आपके अनमोल समय को खा रहा है। जो इंसान आज की शक्ति को पहचान लेता है, वही विजयी होता है। एक सच्चा विद्यार्थी कभी कल का इंतजार नहीं करता। वो अपना हर कार्य आज और बिल्कुल अभी समाप्त करता है। काम को टालने की इस आदत को आज ही पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। आपकी असली ताकत आज में है, बस इसी क्षण में है। अब बात करते हैं उस असली और वास्तविक शक्ति की जिसे हम अनुशासन कहते हैं। इन सारी कमजोरियों को हराने का केवल एक ही तरीका है, और वो है अनुशासन। देखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं है। ये तो मन की उन तमाम आलसी इच्छाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विद्रोह है। इन शब्दों की गहराई को समझिए। अनुशासन ही वो इकलौती शक्ति है जो इंसान को गरीबी और लाचारी से बाहर निकाल सकती है। ये एक अटल सत्य है। अगर अनुशासन नहीं है तो आपका कोई भी ज्ञान, कोई भी प्रतिभा काम नहीं आती। यही वो एकमात्र बल है जो किसी भी इंसान को अभाव और कठिनाइयों के दलदल से खींचकर बाहर निकाल सकता है और एक सफल जीवन सुनिश्चित कर सकता है। अगर हालात बदलने हैं तो खुद को कठोर अनुशासन की आग में तपाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि किस्मत आसमान से गिरती है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सफलता किसी जादू या चमत्कार का परिणाम है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये सोचना कि बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा केवल एक धोखा है। भाग्य किसी पेड़ पर नहीं उगता और किस्मत आसमान से टपकने वाली कोई चीज नहीं है। इसे खुद अपने हाथों से तराशना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। जैसे ही आपके जीवन में अनुशासन आता है, आपका भविष्य अपने आप बदलने लगता है। किस्मत की रेखाएं किसी के लिखने से नहीं बदलती, नहीं वे हाथों की लकीरों में कैद होती हैं। जब कोई इंसान खुद को अनुशासित कर लेता है, अपनी इच्छा शक्ति को लोहे की तरह मजबूत बना लेता है, तो उसकी किस्मत की दिशा खुद ब खुद सफलता की ओर मुड़ जाती है। भाग्य कोई संयोग नहीं है, ये आपका पक्का इरादा है। क्योंकि किस्मत किसी एक दिन नहीं, बल्कि हर एक दिन गढ़ी जाती है। और सवाल ये है कि ये किस्मत बनती कैसे है? ये आपके जीवन के उन साधारण और दैनिक कामों में छिपी होती है जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भाग्य का निर्माण किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं, बल्कि हर दिन की लगातार मेहनत से होता है। ये किस्मत बनती है आपके सुबह उठने के एकदम सटीक समय से। जब सुबह आंख खुलती है और शरीर कहता है कि थोड़ी देर और सो लिया जाए, उस एक पल में बिस्तर छोड़ देने का निर्णय आपका भविष्य लिखता है। किस्मत बनती है आपके किताबें लेकर बैठने के तरीके और आपकी एकाग्रता से। जब आपकी पीठ एकदम सीधी होती है और आपकी आंखें केवल शब्दों पर टिकी होती हैं, तो वो एकाग्रता एक विशाल शक्ति बन जाती है।
किस्मत बनती है आपके सोचने की दिशा से। आप दिन भर बेकार की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं या अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। यही वे छोटी छोटी दैनिक आदतें हैं जो आपके भविष्य की एक मजबूत नींव रखती हैं। आपका हर एक दिन, हर एक घंटा और हर एक मिनट एक ईंट की तरह है, जिससे आपकी सफलता की भव्य इमारत खड़ी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज भी आप उसी आलसी मन की बात सुनेंगे या आज अनुशासन की जीत होगी? ये समय बहाने बनाने का बिल्कुल नहीं है। अब मेरी ये बातें समाप्त हो रही हैं और कुछ ही पलों में पूरी तरह खामोशी छा जाएगी। उस खामोशी में आपके पास केवल एक ही चुनाव बचेगा। इसी क्षण अपनी सारी कमजोरियों को पीछे छोड़िए और अपनी किताबें उठा लीजिए। यही एकमात्र सही विकल्प है। अपने मन के खिलाफ जाकर ही आपको जीत मिलेगी। कल का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। आज ही, अभी, इसी वक्त अपनी शुरुआत कीजिए।